यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। उसे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर आर 1 लाख 3 लाख ब्रैकेट में 2 लाख 5 लाख 8 लाख इन ईच ईयर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 इंक्लूडेड कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। ओके, देखिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखा कि क्वेश्चन में उसने ईयर दिए हैं, हमने ईयर नोट किए 1 2 3 4 5। फिर प्रॉफिट और लॉस दिए हैं, तो पहले वर्ष में उसने प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर लॉस दे रखा है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को मैंने एक लाइन में लिख लिया, लॉस को एक तरफ लिख लिया। चलिए ऐड कर लेते हैं हम। 3 और 1 4 और 5 9 9 और 8 टोटल हुआ ये 17 लाख। ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करते हैं और उसमें से लॉस को क्या करते हैं, हम लेस करते हैं। तो ये 2 लाख रुपीज़ आपको लेस करना है। 70 लाख में से 2 लाख लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 लाख। ओके, ये 15 लाख आपका टोटल प्रॉफिट आया। अगला स्टेप होता है आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये लिखा मैंने नंबर ऑफ ईयर। बताओ बराबर क्या आता है? हाँ बिल्कुल सही बोले, क्या आता है आपका? एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो टोटल प्रॉफिट है मेरा 15 लाख, ये नोट करा मैंने 15 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 1 2 3 4 5 हैं, 5 से इसको डिवाइड करिए तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 3 लाख रुपीज़। बट उसने एक पॉइंट बोला है, पॉइंट ये बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो हर साल के प्रॉफिट में 20,000 इंक्लूडेड है। तो बच्चों जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मेरी नॉन रिक्यूरिंग इनकम कहलाएगी, अनावर्तक आय कहलाएगी। बोले सर अब ये कहाँ से कौन सा वर्ड ले आए? चलो पहले समझ लेते हैं फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जिसे मान लीजिए बच्चों मेरी जो है वो कपड़ों की दुकान है, क्लॉथ का मेरा बिजनेस है। तो जब मैं कपड़ों को सेल कर रहा हूँ तो इससे मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है या जो इनकम हो रही है वो मेरी बिजनेस इनकम है। हाँ बिल्कुल है। बट मैं ये कहूँ कि मुझे मेरे मकान का रेंट मिल रहा है, मुझे मेरे मकान का रेंट मिल रहा है, तो ये जो रेंट मुझे रिसीव हो रहा है ये मेरी इनकम तो है बट मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ वो कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ और मुझे जो किराया मिल रहा है वो मेरे घर का, मकान का किराया मिल रहा है। तो किराया कमाना, किराया लेना, किराया कमाना, किराया लेना मेरी बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस बच्चों आप समझो कि कपड़े बेचने का है। तो ये इनकम है बट मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। इस रेंट रिसीव्ड ने मेरी गुडविल को क्रिएट करने में कोई मदद नहीं की होगी। समझ रहे हो इस बात को? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपसे फीस मिल रही है, आपसे फीस मिल रही है, आपसे पेनल्टी मिल रही है, मैं आपसे कुछ नोट्स के चार्ज कर रहा हूँ, वो पैसा मिल रहा है, ये सब मेरी बिजनेस इनकम है। बट मैं बोलूँ कि मुझे मकान का किराया मिला तो वो इनकम है बट मेरी कोचिंग की इनकम नहीं है वो। तो ऐसा ही एक इनकम हर साल का 20,000 रुपये इन प्रॉफिट के अंदर शामिल है। तो मुझे ये करना चाहिए था कि इस 1 लाख में से मैं कितना लेस कर दूं? 20,000। फिर यहाँ से भी 20,000 लेस करूँ, यहाँ से भी 20,000 लेस करूँ,
यहाँ से भी 20,000 लेस करूँ, यहाँ से भी 20,000 लेस करूँ, फिर जो नए प्रॉफिट आएंगे उनको मैं ऐड करूँगा। मुझे करना ऐसा चाहिए, बट कोई नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरा तरीका है और हम ऐसा करेंगे भी नहीं। हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, हमारे पास एक दूसरा तरीका है। हमने ये टोटल प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, ये एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एक साल का लाभ। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एक साल का लाभ, 1 ईयर का प्रॉफिट। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इस एक साल के प्रॉफिट में से जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 20,000, वो भी एक साल का ही है। हाँ, लिखा है ना ये उसने कि 20,000 एनुअली, 20,000 ईयरली। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा अमाउंट भी एक साल का है, ये अमाउंट भी मेरा एक साल का है, तो हम एक काम करते हैं, हमारे एवरेज प्रॉफिट में से ही इसको लेस कर देते हैं। तो 3 लाख माइनस 20,000, ये आएगा आपका 2,80,000 और इसे हम नाम दे देंगे बच्चों नेट एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। क्यों घटाया इसको, समझ में आ गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट का मिलना, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट का मिलना मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। वो तो मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने बैंक में जमा कर दिए होंगे, और जमा कर दिए तो वहाँ से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इन्वेस्ट करना मेरा व्यापार नहीं है, तो ये जो इनकम है वो मेरी व्यापारिक इनकम नहीं है, मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस के प्रॉफिट में से इसको घटा लिया, अलग कर दिया। ओके, अब मेरा 2,80,000 जो प्रॉफिट आया है वो ऐसा प्रॉफिट आया जो बिजनेस से कमाया हुआ है। क्लियर? ओके, अब मुझे अगली स्टेप लगाना है। अगली स्टेप क्या है हमारी, नेट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, परचेसिंग ईयर। क्वेश्चन में देखो उसने परचेसिंग ईयर दिए होंगे, बराबर जो आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 2,80,000 मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर। क्वेश्चन में रीड करो, परचेसिंग ईयर देखो कितने दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल लिख के देता है वो। मुझे परचेसिंग ईयर जो है वो 3 ईयर दिख रहे हैं। कितने दिखे, 3। तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आ जाएगी हमारी गुडविल। 8 तिया 24, 1 2 3 4, ठीक है, 6 और 2 8, 8,40,000 रुपये। तो इस तरह से ये हमारी गुडविल आ गई। यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।